पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमें जो कुछ भी कहना है, हमें जो कुछ भी कहना है, अलल ऐलान कहते हैं। मियाँ ये गैरों के कसीदे हम नहीं पढ़ते, जो बेईमान हैं हम उनको बेईमान कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बात, और सियासत की जो पहली खबर है आज, वह है ये चूहे नहीं डायनासोर हैं। और यह हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं। मनोज झा ने कहा है कि बिहार के जो चूहे हैं वह सामान्य नहीं है, डायनासोर हो गए हैं, डायनासोर। पहले मनोज झा की पूरी बात सुनिए, फिर मामला आपको समझाते हैं। और किस तरीके से इस पर सियासत गरमा रही है वह आप खुद महसूस कर लेंगे, और कितनी गर्माहट है चूहे के को डायनासोर बनने में वह आप समझ जाएंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एनएमसीएच में चूहे के द्वारा मरीज की जो उंगलियां हैं, पैर की जो उंगलियां हैं, उसको कुतर दिए जाने पर कहा है कि बिहार के चूहों में अपार क्षमता विकसित हो गई है। और ये जो चूहे हैं कभी शराब पी जाते हैं, कभी पहाड़ खोद डालते हैं, ये चूहे जो हैं अब डायनासोर का रूप धारण कर लिए हैं। ये है मनोज झा का कहना है। अब मामला क्या है वह समझ लीजिए। देखिए, हुआ क्या है कि पटना के एनएमसीएच में एक मरीज भर्ती हुए, अवधेश कुमार, नालंदा के, वही नालंदा जहां नीतीश कुमार का घर है, गृह जिला है नालंदा के। उनके पैर की पांचों उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिस वजह से एनएमसीएच के हड्डी विभाग में उनको भर्ती कराया गया था। इसी पर जैसे ही यह खबर 2 दिन पहले की खबर है, और अब इस पर क्या हो रहा है, हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है एनएमसीएच का, उसने भी अपनी बात कही मीडिया से कि देखिए वाकई में एनएमसीएच में चूहों की जो संख्या है वह बहुत बढ़ गई है, जिस वजह से यहाँ के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हो गई जो अस्पताल प्रशासन की बात। लेकिन जो सियासत गरमाई है वह है मनोज झा की बात से। और मनोज झा ने किस तरीके से, क्योंकि आप सबको याद ही होगा जब जल संसाधन मंत्री ललन सिंह हुआ करते थे, पुरानी बात है, उस समय में किस तरीके से चूहों पर सवाल उठा था, बांध कुतरने वाली बात याद होगा आप लोग। कितना मतलब सदन से लेके बाहर तक क्या नहीं हुआ इस पर। तो उसी को लेकर के मनोज झा जो है तंज कस रहे हैं सरकार पर। तो ये खबर हो गई एक। दूसरी खबर, चूंकि आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी खबर जो है तेजस्वी यादव को लेकर है। बहुत संक्षेप में बताते हैं। तेजस्वी यादव ने खत लिखा है। किसको खत लिखा है? तो अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि उन्होंने, तेजस्वी यादव की यह मांग है कि देखिए, जो जिस तरह सेना को तमाम सुविधाएं मिलती है, उस तरह की सुविधा जो अर्धसैनिक बल जो हैं उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जबकि युद्ध के हालात हो या इस तरह की कोई भी परिस्थिति हो, आपदा हो, विपदा हो, उसमें इस तरह के जो बल हैं, फोर्सेस है, उनको भी कुर्बानियां देनी पड़ती है, शहादत देनी पड़ती है। तो फिर इन जवानों को उस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं, ये सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने। केंद्र सरकार के सामने खत लिखा है, मांग की है कि जिस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके लिए है, सेना के लिए है, उसी तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं इनके लिए भी की जाए। तो दूसरी खबर हो गई। तीसरी खबर भी आपको आरजेडी की ही खबर हम बताते हैं। और आरजेडी की खबर तीसरी यह है कि चर्चा होने लगी है कि आखिर 5 जुलाई की, और 5 जुलाई खास है आरजेडी के लिए। खास इसलिए है क्योंकि उस दिन
पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अब हम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात को स्पष्ट कर देते हैं 1 से 2 लाइन में। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि लालू प्रसाद जो हैं खुद इस पद पर बरकरार रहें, लेकिन एक बड़ी संभावना, एक बड़ी चर्चा सत्ता के गलियारों में हो रही है कि नहीं, अब तेजस्वी यादव के हाथ में सारी कमान आ जाएगी। तो आती है कमान, नहीं आती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। और एक बात का और इंतजार है आरजेडी में कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वह किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल जगदानंद सिंह इस पद पर बने हुए हैं। तरह तरह की खबरें, तरह तरह की बातें जगदानंद सिंह को लेकर आते रहती हैं कि यहां से काम कर रहे हैं, वहां से काम कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, नाराज हो गए, मान गए, बहुत तरह की बात होती रहती है। तो चलिए जगदानंद सिंह पर हम चर्चा नहीं करते हैं। और एक चर्चा यह भी कि हो सकता है कि जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद ही बरकरार रह जाए, तेजस्वी के हाथ में कमान ना आए, उसी तरीके से हो सकता है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए जगदानंद सिंह ही इस पद पर बरकरार रहे, कमान उन्हीं के हाथ में रहे। लेकिन संभावना, लोग कह रहे हैं जो आरजेडी को नजदीक से जानते हैं, वह कह रहे हैं कि नहीं, बदल सकता है, दूसरे हाथ में जिम्मेदारी जा सकती है। अब इसमें जो चर्चा है वह माई समीकरण को लेकर है। और माई समीकरण में ये बात यह है कि खुद चूंकि लालू प्रसाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाते हैं, बरकरार रहते हैं, वह अपनी कमान दूसरे हाथ में नहीं देते हैं, या तेजस्वी यादव के हाथ में ही यह कमान चली आती है, तो क्या होगा? मतलब वाई समीकरण तो वहां पूरा हो जा रहा है, खुद पार्टी उनकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही, तो क्या होगा? अब एम समीकरण में 2-3 नाम की चर्चा है। पहले नाम की चर्चा यह है, हमने भी कार्यक्रम किया था, सियासत में ही कार्यक्रम किया था, जिसमें बताए थे आपको। तो चूंकि अब इसकी चर्चा हो रही है, बहुत जिक्र हो रहा है, संगठन के चुनाव की बात हो रही है। पिछले दिन सदस्यों की संख्या जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि हम लक्ष्य से 7 लाख आगे बढ़ चुके हैं, पार्टी के द्वारा बताया गया था। तो अब है कि भाई 5 जुलाई को चीजें बदल सकती हैं। तो इसमें एम समीकरण में, मतलब मुस्लिम जो समीकरण है, उसमें किसका नाम है? उसमें अब्दुल बारिक सिद्दीकी की चर्चा खूब हो रही है, लोग कानाफूसी कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बारे में जो बात है छनकरा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उम्र का तकाजा भी हो सकता है, आड़े आ जाए उम्र का जो मसला है। अब कौन है? एक मोहम्मद कामरान की भी चर्चा हो रही है, कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी जिक्र आ रहा है कि एम में वह भी फिट बैठ सकते हैं। और एक नाम जो है उस पर भी खूब चर्चा है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पसंद भी करते हैं, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, जो आपको जब 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय में आईटी मंत्री वह बनाए गए थे, मुजफ्फरपुर से हैं। तो और पसमानदा जो समीकरण है, जिस समीकरण पर बीजेपी का बहुत फोकस है, जो पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में किया जाए, तो उस समीकरण को भी फुलफिल करते हैं, उस समीकरण को पर भी फिट बैठते हैं कौन? तो इजराइल मंसूरी। चलिए, ये बात हो गई। एक नाम की चर्चा पहले से भी थी, अब भी चर्चा बरकरार है, चर्चा से वह दूर नहीं हुए हैं। हालांकि बीच में कुछ बाधाएं आई थी, उन बाधाओं पे हम नहीं जाएंगे। आलोक मेहता का भी जिक्र हो रहा है कि नहीं, आलोक मेहता के हाथ में कमान जा सकती है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया था और उसमें सफलता मिली थी आरजेडी को, महागठबंधन को। और कहा जाता है कि बहुत मृदुल स्वभाव के हैं आलोक मेहता, पार्टी में बहुत ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। वैसे अंदर खाने बहुत सारे काट भी चल रहे हैं आलोक मेहता के खिलाफ में, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। एक मंगनी लाल मंडल का नाम आ रहा है, जब वह शामिल हुए थे उसी समय से यह हुआ कि वही बनेंगे अब प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन इतना ना उनके बारे में जिक्र हो गया है, इतनी ना उनके बारे में चर्चाएं हो गई हैं, जो लोग कह रहे हैं आरजेडी दफ्तर जो जाते हैं खूब, जिनके पास आरजेडी की खबरें रहती हैं, उन लोगों का कहना है कि देखिए उनके हाथ से चीजें अब फिसल चुकी हैं,
चलिए, अब कौन बनेगा आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष, वह दो ही लोग जानते होंगे, एक तो खुद लालू जी और दूसरा तेजस्वी यादव, और तीसरा कोई नहीं जानता है। अभी हम सबको भी और हमारे दर्शकों को भी इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? तो 5 जुलाई तक। 5 जुलाई को नाम का ऐलान होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब अगली खबर पर चलते हैं, और अगली जो खबर है वह है चिराग पासवान से जुड़ी हुई। और फिर हम चिराग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, गतिविधियां चल रही हैं। अब कल का ही जिक्र ले लेते हैं, बस थोड़ा सा। नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे ना सीएम हाउस, बात हुई ना, मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आई थी। अब देखिए आज क्या हुआ है पटना में कि जो मुलाकात हुई है उसको लेकर तस्वीर लगा दी है चिराग के, की पार्टी के नेता हैं उन्होंने, और उस पोस्टर में यह लिखा गया है, कहा गया है, संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए मुलाकात हो गई, बात बन गई, आशीर्वाद मिल गया है नीतीश कुमार का, लेकिन लक्ष्य कहां? तो सीएम की कुर्सी, सीएम फेस। तो ये कितना सत्य है यह तो पता नहीं, लेकिन जो पुष्पा रामविलास जो पार्टी है, चिराग पासवान का जो दल है, उनके नेता का यह मानना है वह फूले ना समा रहे हैं उस तस्वीर को देखकर। किस तस्वीर को? जिसमें नीतीश कुमार की हल्की मुस्कान है और चिराग पासवान भी मुस्कुरा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर। चलिए, सवाल तो है कि क्या सही में नीतीश कुमार, ऐसी कोई दोनों में बातचीत हुई है, कोई बहुत बड़ी बात, गूढ़ वाली बात, सियासी बात हुई है जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में गुल खिला सकता है? तो इंतजार वाली बात है, क्या होगा देखेंगे। अब आखिर में एक खबर आपको बता रहे हैं। आखिर में जो खबर है नेशनल है, लेकिन सियासत है उसमें। सियासत यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी मतलब टीएमसी पहले ना नुकुर कर रही थी। किस मसले पर? तो जो विदेश डेलीगेशन भेजा जाएगा कि किस तरीके से जो पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान में तनातनी हुई थी और किस तरीके से पाकिस्तान जो है अफवाह फैलाता है, उन सब चीज़ों को दुनिया को बताने के लिए जो डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया है, उसमें इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस अचंभित है, परेशान है। दूसरी तरफ हम आपको पश्चिम बंगाल अगर ले चलते हैं तो टीएमसी ने पहले इस डेलीगेशन पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी का इशारा मिल गया है और टीएमसी जो है अब मौन हो गई है। और खबर यह आई है, अभी जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, तब तक आधिकारिक रूप से नहीं, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि अब यूसुफ पठान के बदले में उस प्रतिनिधि मंडल में, डेलीगेशन में अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। मतलब मान गई हैं ममता बनर्जी। किसके लिए? तो नरेंद्र मोदी के जो आदेश हैं, जो निर्देश है, उसके लिए। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए और खबरों से अपडेट रहिए। एक बात, एक अपील कि अगर आप YouTube पर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगर फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को तो पेज को आप जरूर लाइक कीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कीजिए। तो धन्यवाद, प्रणाम।